हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो भई आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ट्रेडिंग के बारे में मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं। आप लोगों के काफ़ी सवाल थे कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है और लेवरेज क्या होती है, लिक्विडेशन क्या होती है। तो हम सबसे पहले जो शुरू करेंगे वो हम करेंगे कि फ्यूचर ट्रेडिंग। आज हमारी वीडियो होगी फ्यूचर ट्रेडिंग पर कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, आपको कुछ बेसिक्स से बताते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग होती क्या है। फ्यूचर ट्रेडिंग का मतलब है कि हमने एनालिसिस करके प्राइस को प्रेडिक्ट करना है कि ये ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी या नीचे जाएगी। तो फ्यूचर ट्रेडिंग की फ्यूचर ट्रेडिंग में मैं आप लोगों को एक समझाता हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं। तो जैसे फ्यूचर ट्रेडिंग अब हमने करनी है, अब उसके लिए हमें चाहिए होगा फ्यूचर ट्रेडिंग में बिटगेट का अकाउंट। अगर आप लोगों ने अभी तक बिटगेट पे अकाउंट नहीं बनाया और नहीं बनाना आता कि कैसे आता है, तो कैसे बनाते हैं, तो आप लोग मेरी पिछली वीडियो पे जाइएगा। इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में भी होगा या पिन बार में भी आ रहा होगा। तो इसी तरह आप लोग सबसे पहले इसके ऊपर अकाउंट बना लें। उसके बाद आप लोगों ने डेमो ट्रेडिंग करनी है। डेमो ट्रेडिंग कैसे करते हैं उसकी भी वीडियो पड़ी है उसके ऊपर। उसके बाद अब मैं आप लोगों को बताते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग करनी कैसे है, फ्यूचर ट्रेडिंग होती क्या है। फ्यूचर ट्रेडिंग, सबसे पहले सवाल है कि फ्यूचर ट्रेडिंग होती क्या है। फ्यूचर ट्रेडिंग में हमने किसी भी चीज़ की प्राइस को एनालिसिस करके प्रेडिक्ट करना होता है कि ये ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। तो सबसे पहले हम देख लें कि ये करते कैसे हैं। अब इसके अंदर दो तीन चीज़ें होती हैं कि आपने इसके ऊपर ट्रेड कैसे करना है। ट्रेड हमने ऐसे करना है, सबसे पहले आपने इसके अंदर बिटगेट में अपने पैसे डालने हैं। पैसे डालने के बाद डॉलर में यहाँ पे आपने सबसे पहले, जब एनालिसिस आपको आ गया, उसके बाद आपने देखना फ्यूचर ट्रेडिंग करते कैसे हैं। आपने यहाँ पे अपनी अमाउंट डाल दी, जैसे 100 या 200 या कोई भी अमाउंट डाल दी। जैसे मैंने डाल दी 100 डॉलर, अब मैंने यहाँ डाल दी। अब मैंने अपना एनालिसिस किया कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा। जैसे हम बिटगेट पे यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट खोल देते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने प्रेडिक्ट किया कि ये जाएगा ऊपर, ठीक है। मैंने यहाँ पे बाय कर देना, मतलब अब दो टर्म्स होती हैं इसके अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। बाय का मतलब होता है लॉन्ग, सेल का मतलब होता है शॉर्ट। फ्यूचर ट्रेडिंग में हम अगर कॉइन ऊपर जा रहा हो उससे भी पैसे कमा सकते हैं, अगर कॉइन नीचे आ रहा हो हम उससे भी पैसे कमा सकते हैं। अब जैसे बिटकॉइन की मिसाल दे देते हैं। अब यहाँ पे बिटकॉइन जा रहा है ऊपर, यहाँ पे इसने एक सपोर्ट बनाई। अब हम इससे पैसे कैसे फ्यूचर ट्रेडिंग में बना सकते हैं। अब हमने यहाँ अपनी अमाउंट डाल दी, लेवरेज सेट कर दी और हम यहाँ कर देंगे इसको क्लोज। ये पुरानी ट्रेड है, ये ज़रा क्लोज कर दूँ उसके बाद में आपको। अच्छा, अब हमने जो करना है वो यहाँ से बाय ऑप्शन पे लगा देंगे। एक सेकेंड, सबसे पहले मार्केट में जाएंगे। उसके बाद हमने 100 क्वांटिटी सर्च करनी है। उसके बाद हमने इसे कर देना है बाय लॉन्ग। अब बाय लॉन्ग का ये मतलब है कि अगर इसकी प्राइस ऊपर जाएगी तो हमें फ़ायदा होगा। अब फ्यूचर ट्रेडिंग में नुकसान बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन फ़ायदा भी उसी तरह से होता है। अब जैसे देखें, अगर तो फ्यूचर ट्रेडिंग और मैं आपको स्पॉट ट्रेडिंग में पहले फ़र्क बता देता हूँ। फ्यूचर ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग में ये फ़र्क है, स्पॉट ट्रेडिंग में हम एक एसेट कितना देते हैं कि हमने जैसे यहाँ पे बिटकॉइन बाय किया। अब यहाँ पे अगर हमने बाय किया वो ऊपर जाएगा तो हमें तभी प्रॉफिट होगा। अगर वो यहाँ से नीचे आ गया, फ़र्ज़ करें यहाँ से ब्रेक डाउन करके यहाँ आ गया, तो वो हमें बहुत नुकसान होगा। तो उसमें नुकसान होता ज़्यादा है, लेकिन उसमें इतना नुकसान नहीं होता कि कभी ना कभी उसने ऊपर आना ही है। लेकिन ये जो फ्यूचर ट्रेडिंग है इसके अंदर नुकसान ज़्यादा होता है, लेकिन प्रॉफिट भी उसी तरह होता है। अब जैसे मैंने 100 डॉलर की क्वांटिटी खोल ली, 100 डॉलर के बिटकॉइन ख़रीद लिए और कहा कि ये ऊपर जाएगा। अब मैं यहाँ पे जैसे आपको बता दूँ कि अब मैंने यहाँ से समझे अपनी शुरू की हुई ट्रेड। अब अगर तो यहाँ से ये ऊपर चला गया यहाँ तक, तो मुझे जो फ़ायदा होगा वो होगा तकरीबन 40 या 50% का ROE। अब 40 या 50% का ROE का ये मतलब है कि मैंने अगर 100 डॉलर इन्वेस्ट किया है तो मुझे 40 डॉलर मिल जाएगा प्रॉफिट। जैसे अब ये चल रही है तो इसी तरह मुझे 40 डॉलर प्रॉफिट मिलेगा।
तो ये होती है फ्यूचर ट्रेडिंग करने का तरीका। अब फ्यूचर ट्रेडिंग रिस्की क्यों है? इसके अंदर 3 फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है लेवरेज का। अब लेवरेज मैं आपको समझा देता हूँ होता क्या है। बिट जो एक्सचेंजेस होते हैं वो हमें उधार लोन देते हैं। क्या आप लेवरेज इतनी दें 100x की, जैसे अब मैं दी 100x की यहाँ पे लेवरेज और मैंने $100 इन्वेस्ट किए। अब $100 को अगर 100x से करे, जो आंसर आता है मैं मतलब उन पैसों से ट्रेड कर रहा हूँ। अब मैंने उन पैसों से ट्रेड की तो मुझे प्रॉफिट भी उसी मुताबिक होगा। तो इस तरह से अब जैसे मैंने 100x से ट्रेड की, तो अगर यहाँ अब मैंने यहाँ टारगेट अपना लगाया हुआ है टेक प्रॉफिट। कितने परसेंट बढ़ रहा है? 0.34। 0.34 को 100x से मल्टीप्लाई कर दें तो इस तरह से वो मेरा प्रॉफिट बन जाएगा। और इसी तरह से लॉस भी होता है लेवरेज का, यही एक नुकसान भी है लेवरेज का, 0.15। अब 0.15 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, उतना ही नुकसान होगा अगर यहाँ पे चला गया। तो इसी तरह से नुकसान बहुत होता है लेवरेज का, लेकिन प्रॉफिट भी होता है, लेकिन ये रिस्की होती है और रिकमेंडेड कम होती है। तो ये थी लेवरेज की सेंस। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो फिर आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको एक और वीडियो बना, लेकिन मैं आप लोगों को एक बार फिर कंसेप्ट दे देता हूँ। अब जैसे ये आ गया यहाँ से ऊपर और यहाँ तक चला गया, हमें जितना प्रॉफिट 0x एवरेज के साथ होना था ना, मतलब $100 से, उसको 100 बार मल्टीप्लाई कर दो, उतना प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे आके हमें $100 पे समझे 0.34, $100 का कितना बनता है? $100 का 0.34 बनता है $0.34। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे आएगा हमें लॉस होगा $0.34 का, और अगर $0.15 का अगर यहाँ जाएगा तो हमें $0.34 का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर हम 100x एवरेज देंगे, ये प्रॉफिट 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये लॉस भी 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर ये नीचे आ गया तो इसी तरह से ये काफ़ी मुश्किल चीज़ है। आप लोगों को जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। लेकिन अब हम अब अगर अगली चीज़ के बारे में बात करें, वो है लिक्विडेशन। यहाँ पे मैंने कितने पैसे डाले हुए? मैंने $81 डाले हुए हैं। और एंट्री प्राइस का मतलब जिस प्राइस पे मैंने ट्रेड दी है, ठीक है, ये मेरी होगी एंट्री प्राइस। उसके बाद होगी मार्क प्राइस, जो अब प्राइस चल रही है। ये हो गया ROE, कितने परसेंट हमें रिटर्न मिल रहा है। ये होगी लिक्विडेशन प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लिक्विडेशन प्राइस। अब देखिए मेरी है लिक्विडेशन प्राइस 24,018। अब 24,018 लिक्विडेशन प्राइस का क्या मतलब है? लिक्विडेशन प्राइस का मतलब है कि अगर जैसे ये प्राइस चल रही है यहाँ, और मैंने अगर लॉस में होल्ड रखा और लॉस होते 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 24,018 पे चला गया, तो मेरा सारा कैपिटल वॉश हो जाएगा। मतलब जितने मेरे पैसे थे $81 वो ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये होती है लिक्विडेशन प्राइस। और लिक्विडेशन प्राइस में भी 2 तरह के होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, 1 सेकेंड। एक होता है क्रॉस, एक होता है आइसोलेटेड। अब आइसोलेटेड का ये मतलब है कि आपने जितने पैसे डाले हुए हैं ना ट्रेड के अंदर, मतलब मैंने अभी $81 इन्वेस्ट किए, तो $81 से ही मेरी लिक्विडेशन प्राइस बनेगी। मतलब अगर मेरी लिक्विडेशन प्राइस हिट होती है तो मेरे सिर्फ $81 वो जाएंगे जो मैंने ट्रेड के अंदर डाले हैं। और क्रॉस के अंदर ये होता है कि जैसे अब मैंने डाले हुए हैं $100 अंदर ट्रेड के, और लिक्विडेशन मेरी है 20। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मैंने एंट्री दी 26,032 पे मैंने दी एंट्री, ठीक है, 26,032 पे मैंने एंट्री दी। अब लिक्विडेशन मेरी प्राइस आ गई 26,000 पे आ गई, 26,000 पे। गैस मतलब आप फ़र्ज़ कर लें, अब आप ऐसे करें, एज्यूम कर लें। तो उसके बाद अगर मेरी लिक्विडेशन प्राइस आ गई 26,000 पे, और इसका जो प्राइस है वो भी 26,000 पे आ गया, तो मेरा जो ये वाला कैपिटल है ये भी वॉश आउट हो जाएगा, और जो मेरा यहाँ पे जैसे 500 पड़ा है ये भी वॉश आउट हो जाएगा। मतलब मेरा पूरा अकाउंट ही वॉश आउट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ देखे 500 पड़े हैं, यहाँ पे 80 हैं, तो ये 80 भी चले जाएंगे, ये 500 भी चले जाएंगे। लेकिन इसका क्रॉस का एक फ़ायदा ये है कि इसमें लिक्विडेशन आपकी बहुत दूर होती है एज़ कम्पेयर टू आइसोलेटेड के। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप आइसोलेटेड ही लें, उसमें आपका नुकसान होने के चांसेस कम है। तो अब उम्मीद है आप लोगों को ये टर्म सारी समझ आ गई होंगी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये आप जो सोच रहे होंगे मार्केट लिमिट ट्रेडिंग स्टॉप क्या है। सबसे पहले लिमिट का मतलब है कि मैं अपनी ट्रेड लगा दूँ 26,000
26,500 मैंने ये ट्रेड लगा दी लिमिट कि जब 26,500 पे आए, यहाँ पर जब ऊपर जाए 26,500 पे, तो फिर मेरी ट्रेड खुल जाए लॉन्ग की। मतलब अब जैसे लॉन्ग शॉर्ट तो आप लोगों को समझ आ गया, लॉन्ग का मतलब है कि प्राइस ऊपर जाए, शॉर्ट का मतलब है कि प्राइस नीचे जाए। अब देख रहे हैं, अगर तो मैं कहूँ कि 26,500 पे प्राइस जाए तो मेरा लॉन्ग खुल जाए, मतलब मैंने एक लिमिट लगा दी कि जब इस प्राइस पे जाए तो खुद ब खुद ही मेरी पोजीशन खुल जाए। और इसी तरह से सेल की भी होती है कि अगर नीचे इस प्राइस पे जाए 26,000 पे, तो मेरा शॉर्ट की पोजीशन खुल जाए। तो इसी तरह से लिमिट लगा सकते हैं कि आपने कब अपने ट्रेड को ओपन करना है, अगर आप हर वक्त अवेलेबल नहीं हो सकते। तो इसी तरह से एनालिसिस इसके लिए करना पड़ता है और बहुत ही सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब अगली वीडियो होगी फ्यूचर ट्रेडिंग पे, वो स्पॉट ट्रेडिंग पे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक से अपना अकाउंट बना देना बिटकेट पे। ओके, अल्लाह हाफिज़।